कितना भी कोई कह ले, कितना भी कोई कुछ समझा ले, लेकिन जब हम ये मानते हैं कि भगवान चमत्कार करते हैं तो विश्वास डगमगाता नहीं है। और कभी कभी तो हमारे विश्वास के सहारे ही दूसरे की नैया भी पार हो जाती है। हम कहते हैं कि आप ईश्वर भक्ति करिए, प्लीज़ हाथ जोड़कर एक बार ईश्वर का नाम ले लीजिए, क्या पता जो कठिन समय है जल्दी से पार हो जाए। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। यह है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी अनीता जी की है और रहने वाली है गाज़ियाबाद की है। और कहती हैं कि नितिन, लड्डू गोपाल जो लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं करते, तो मैं तो उनके हमेशा से विरुद्ध रही हूँ और कई बार मेरे गोपाल जी ने ये बात प्रूफ भी कर दी है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर शुरू करता हूँ, कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते, आते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं कोई कसर रह गई। अनीता जी रहने वाली गाज़ियाबाद की, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, काफ़ी पैसे से मजबूत है और शुरू से ही इनके लड्डू गोपाल की पूजा होती है। जब ये शादी करके आई, अब तो सोचिए इनकी बिटिया की भी शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई और अब कुछ समय में दादी अम्मा बनने वाली हैं। कहती हैं कि जब हम गांव रहते थे तब भी लड्डू गोपाल को हम मानते थे, पूछते थे, और आज हम शहर में आ गए हैं, अच्छा खासा रुपया पैसा, धन दौलत, फैक्ट्री, बड़ी गाड़ी और सब कुछ एकदम संपन्न है, तब भी गोपाल जी हमारे साथ हैं। गांव से जब हम शहर शिफ्ट हुए तो मैं कुछ लोगों की बातों में आकर गोपाल जी को अपने साथ ले जाया करती थी। एक बड़ी भूल क्या हुई कि कहते हैं ना, मतलब मैंने अपनी कहानी में भी और अपने जो बीच बीच में बात करता हूँ उसमें भी आपसे बोल रखा है कि मेरी ये सोच है, बाकी आप जो मर्जी करो, मैं किसी को रोकता टोकता नहीं हूँ। लड्डू गोपाल जी को लेकर जो टोकरी में चलते हैं, आस्था भी है और दिखावा भी। अब आप कौन सी कैटेगरी में अपने आप को लेकर चल रहे हो ये आपको पता होगा। ठीक है, आस्था दिखाकर नहीं होती, मैं तो ये मानता हूँ। अगर विश्वास है, दान पुण्य कहा जाता है कि सीधे हाथ से आपने दान करा तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई भी चीज़ गिफ्ट करते हैं, दान करते हैं, तो उस पर अपना नाम लिखवा देते हैं। पंखे पर लिखवा देंगे सुरेश, रमेश, प्रदीप, दिव्या, गीता, सरिता, बबीता। हैं, ठीक है, आपने पंखा दे दिया, तो अब ये सरिता, बबीता, रुपेश और दीपेश को क्यों घुमा रहे हो? उन्हें रहने दो जहाँ पर उनका स्थान है। भैया, सबकी अपनी सोच है। मैं बस यही बोल सकता हूँ कि ईश्वर को ईश्वर रहने दीजिए। उन्हें आप संतान मानकर पूछते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है लड्डू गोपाल, हम तो इन्हें साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल लेकर जाइए। आप अपने गोपाल जी को कभी बड़ा नहीं होने दोगे क्या? आपको लगता है कि लड्डू गोपाल जी को आप सहारा दे रहे हो? ज़रा सोच कर देखिएगा। जो पूरी दुनिया को सहारा दे रहे हैं उनको आप सहारा दे रहे हो। खैर, मैंने कहा ना, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मानसिकता, दिखावा और भक्ति हर जगह है। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को लेकर साथ चलते हो तो सिर्फ आप पर पॉइंट कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। जो जैसा सोच रहा है वो वैसा भक्ति कर रहा है। मैंने कहा ना, दिखावा भक्ति दोनों चल रही हैं साथ साथ। और अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से एक वो लड़का पॉपुलर भी हो रहा है, लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर दबा रहा है। क्या कहोगे? मैं इसे 100% दिखावा बोलूँगा। समझ गए किसके बारे में बोल रहा हूँ? खैर, होता क्या है कि अनीता जी लड्डू गोपाल जी पर बहुत विश्वास और प्यार करती थी। बहुत ज़्यादा उन्हें विश्वास रहता था सब कुछ ठीक कर देंगे, और सब कुछ ठीक कर भी देते हैं गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी जब ये गांव से शहर आई, गांव में ऐसा नहीं था, ठीक है, कि अपने साथ लेकर चलना है। ये जितना भी है ना, ये सब शहर में ही है। आप गांव चले जाओ, क्या गांव में लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं होती? होती है, लेकिन कोई टोकरी में लेकर चलेगा नहीं वहाँ। सबको पता है मंदिर है, स्थान है, और बार बार वहाँ से ईश्वर को इधर उधर करना बनता नहीं है। खैर, होता क्या है कि ये शहर जब आई, आने के बाद इनके कुछ मित्र बनी, आसपास के लोग, सोसाइटी, उनका उठना बैठना इन्होंने कोशिश करा फॉलो करने का, तो 5-6 साल में ये उनके थोड़े से रंग रूप में ढल गईं। अच्छी बात है, शहर में आए तो शहर के तौर तरीके अपना लिए। लेकिन उनमें से 2 महिला ऐसी थीं जो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर ही जा रही हैं, बाजार जा रही हैं, सब्जी लेने आ रही हैं, पानी के बताशे खाने आ रही हैं, और उनके साथ गोपाल जी आते थे। इसने देखा कि मतलब ये तो अच्छी बात है, ये वाला तरीका तो अपनाना चाहिए हमारे को। ठीक है, इसमें पता पड़ता है ना कि हमारे घर में भी गोपाल जी हैं।
इन्होंने जाकर अपने हस्बैंड से कहा। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि देखो, पहली बात तो मुझे ठीक नहीं लगता कि आप गोपाल जी को लेकर बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो। आप जाओ, कौन रोकता है, लेकिन गोपाल जी को ऐसे नहीं। नहीं, आपको शायद पता नहीं है, मैं अम्मा बाबू जी से पूछती हूँ। अम्मा बाबू जी से पूछा। उन्होंने कहा कि अरे गुड़िया, कौन भगवान जी को लेकर बाहर इधर उधर घूमेगा। अरे तुम जाओ, घूमो, लेकिन कन्हैया को कहाँ लेकर जा रहे हो? गोपाल जी छोटे हैं, उन्हें घर में रहने दो। नहीं, पता है, मेरी जो यहाँ शहर में सहेलियाँ बनी हैं, 2 सहेलियाँ तो लेकर आती हैं, गोपाल जी को लेकर आती हैं सब्जी लेने। हाँ, उस वक्त तो वो लाई थी। और एक बार हम यहाँ नया एक होटल खुला है तो हम सब मिलने गए थे वहाँ पर, तो वो वहाँ भी लाई थी। गोपाल जी को होटल भी ले आई। ये हमें समझ तो आ नहीं रहा, इससे फ़ायदा क्या है? उन्होंने बताया कि गोपाल जी इतने छोटे, उन्हें घर पर अकेले डर लगता है। उन्होंने कहा अच्छा, गोपाल जी को डर भी लगता है, और सर्दी जुकाम खांसी बुखार गोपाल जी को? उन्होंने कहा हाँ, ये कहते हैं कि अपने साथ रखो तो गोपाल जी की आहट महसूस होती है। अच्छा अच्छा, ये जो 2 हैं, इन दोनों को बुलाना जरा, कल बुलाओ घर पे खाने के लिए। और एक कमाल की बात बताऊं, अनीता जी ने इन दोनों को इनविटेशन दे दिया। दोनों आई और साथ में लड्डू गोपाल भी ले आई। अब यहाँ पर अनीता जी, उनके हस्बैंड और अनीता जी के सास ससुर बैठे हैं। वो दोनों आती हैं, ठीक है। उनके साथ उनके बच्चे भी आए थे। बच्चों के साथ थोड़ा सा हाय हेलो करने लग गए, नई जगह, नया लोग। और ये अपने गोपाल जी को लाकर सामने टेबल पर रख देती हैं। अम्मा बाबूजी ने एक साथ ही सवाल किया कि ये क्या है? उन्होंने कहा ये हमारे गोपाल जी हैं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, और ये कब से आप इस तरह से लेकर चलते हो? ऐसा तो हमें कभी याद नहीं, फिर भी 1 साल, 2 साल, 10 साल। हाँ, हमें 2-1 साल तो हो गए थे। अच्छा अच्छा, 2-1 साल पहले ये गोपाल जी कहाँ थे? 2-1 साल पहले घर में थे, मंदिर में थे। अच्छा, तो वहाँ इन्हें कोई दिक्कत हो रही थी, या आप उन्हें जब छोड़कर आते थे बाहर सब्जी लेने या घूमने, तो ये घर पर आपको परेशान मिलते थे? अरे बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? और अनीता, आपने हमें इसलिए बुलाया? ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं? अरे मैं कौन होता हूँ आपकी इंसल्ट करने वाला? आप तो बड़े लोग हो। लेकिन बस इस सवाल का जवाब दे देते तो मुझे लगता कि शायद गोपाल जी को आप हमसे ज़्यादा जानते हो। कैसा सवाल? यही जो मैंने पूछा है। अगर आप 2 साल से ये वाली भक्ति कर रहे हो, तो क्या जिस वक्त ये भक्ति नहीं कर रही थी आप, तो गोपाल जी घर पर परेशान दिखते थे? कोई अजीब सा मंदिर में चेंज दिखता था? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर आप सोच रहे हो क्या बोल रहे हो? अनीता, आप एक काम करिए, अपने पेरेंट्स के साथ ही ज़्यादा रहिए, क्योंकि इनकी सोच और हमारी सोच मिलती नहीं है। और शायद जो कल फंक्शन है ना, जिसमें सभी लेडीज़ आ रही हैं, उसमें हम आपको इनविटेशन ना भी दें। इनके हस्बैंड ने उन दोनों को देखा, फिर अपनी वाइफ को देखा। अनीता ने कहा कि अरे आप बुरा क्यों मान रहे हो? अम्मा बाबू जी तो सवाल जवाब ही कर रहे थे। लेकिन ये कोई तरीका है? लड्डू गोपाल हमारे इतने प्रिय हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा प्रिय वो सबके हैं, किसी को भी अपने ईश्वर के लिए गलत नहीं सुनना चाहिए, लेकिन गलत मैंने बोला नहीं। मैं आपसे एक सवाल और करूं, लड्डू गोपाल जी को, जो पूरा नाम है इनका, क्या कहकर बुलाते हैं? हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। अब अम्मा बाबू जी चुप हो गए कि ठीक है, सही है, ये नई पीढ़ी के लोग हैं, भक्ति तो कर रहे लेकिन कुछ अलग तरह की, हमें समझ नहीं आ रही, और हमसे ये कभी होगी भी नहीं। अनीता जी ने कहा कि अम्मा बाबू जी देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे को भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उन्हें घर पर छोड़कर जाती हूँ। अब इनके हस्बैंड ने अनीता जी को देखा कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम भी गोपाल जी को लेकर अब बाहर जाओगी? घर में क्या दिक्कत है उन्हें? उन्होंने कहा नहीं, मेरे मन के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे मन के लिए, भाई गुस्सा गुस्सी घर में क्यों करें? अम्मा बाबू जी ने कहा कि अरे करने दे इसे अपने मन की, कोई नहीं, लेकिन जब तू थक जाए ना, या तुझे ऐसा लगे कि हम सही कह रहे थे, तो गोपाल जी को मंदिर में ही छोड़ देना, और वो वहीं रहें तो ज़्यादा अच्छा है। घर के मंदिर की बात हो रही है। अब होता क्या है कि अगले दिन 4-5 लोग इनके घर पर आए। उनमें 2 लोग तो वही हैं जिनकी वाइफ लड्डू गोपाल जी के साथ आई थी। अनीता जी के हस्बैंड को आवाज़ देते हैं, आकाश जी, आपसे ज़रूरी बात है, आकाश जी घर पर हैं क्या? तो अनीता जी गईं और कहती हैं हाँ हाँ, वो घर पर ही हैं, आइए। अब 4-5 लोग आए बैठे, वो इसी सोसाइटी के हैं। कहते हैं कि हमारे सोसाइटी में एक भव्य जागरण हो रहा है,
और हम सब मिलकर करा रहे हैं। आप लोग नए शिफ्ट हुए हैं तो आपको इनविटेशन देने आए हैं। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया और हम अपनी तरफ से क्या मदद कर सकते हैं बताइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चंदे में देना है, बस आ जाइएगा। उसने कहा देखिए जी, अब ईश्वर का काम हो रहा है, इसमें हम पीछे तो हट नहीं सकते। आप जो बताएं हम मदद करेंगे ना, हम प्लीज़ हमें शामिल करिए। अम्मा बाबूजी ने कहा कि ऐसे पूछ के नहीं होता काम, तुम चारों हमसे छोटे हो उम्र में। उन्होंने कहा अरे बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हो, यहाँ बैठ जाओ सामने। बाबूजी अंदर गए और एक अच्छी खासी रकम लेकर आते हैं, उसे अखबार में लपेटते हैं और इनके आगे रख देते हैं हमारी तरफ से। आकाश जी तो सिर्फ पूछ रहे थे, लेकिन ये जो आकाश जी के पापा हैं इन्होंने काम भी कर दिया। भाई सोसाइटी में ये नहीं कि वो अपनी धाक जमाना चाह रहे थे, लेकिन बस ये है कि ईश्वर के काम में हम पे जो बन पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। वो इस तरह के लोग हैं। अब उन लोगों ने भी इनका जो इन्होंने दान दिया उसका भी मान सम्मान करा कि चलिए ठीक है। अब पूरी सोसाइटी में, कॉलोनी में पता पड़ गया कि भाई आकाश अनीता के घर से ऐसे ऐसे रकम आई है। भाई इन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन देखिए, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ गलत भी हैं, मिलावटी भी हैं, बेईमान भी हैं। तो यहाँ एक बेईमान के घर ये खबर पहुँच गई कि ईश्वर के नाम पर वो लोग दिल खोल कर चंदा देते हैं। अब जितना हो सके लाल धागा बांध लो, पीला ये पहन लो, काला वो डाल लो, समझ रहे हो। ऐसे इंसानों को जल्दी से आप बोतल में उतार सकते हो। भाई साहब अगले दिन ही वो और उनकी हस्बैंड और वाइफ मतलब जोड़ी घर पहुंच गई। राधे राधे। राधे राधे। हम आपकी सोसाइटी में पीछे रहते हैं, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी तो सोचा मिला है। जी जी आइए बैठिए। ये कहीं जा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ हमारी फैक्ट्री है। तो आकाश जी फैक्ट्री जा रहे थे। आपका नाम क्या है? मैं अनीता हूँ। अच्छा अच्छा, आपका घर में पूजा पाठ हो गया था? उन्होंने कहा हाँ गृह प्रवेश हुआ है अच्छे से और ठीक ठाक ही कराया था, मतलब भव्य गृह प्रवेश हुआ था पूजा पाठ के साथ। अच्छा अच्छा, हम हाँ कहीं गए हुए थे ना? हाँ कहाँ? हरिद्वार गए थे हम। हाँ हम तो हर महीने पूजा पाठ करने के बाद कभी वृंदावन, कभी मथुरा जा रहे हैं, कभी हम खाटू श्याम जा रहे हैं, कभी हम अमरनाथ जा रहे हैं, कभी बद्रीनाथ। ओहो बहुत, मतलब ये तो पूजा पाठी लोग हैं। मतलब इतना इतना मान सम्मान, प्यार, आशीर्वाद, वाह क्या बात है। उन्होंने कहा यहाँ जो जागरण हो रहा है उसके बारे में आपको पता चली? उन्होंने कहा हाँ हाँ हम आएंगे, परसों है। जी जी अच्छा अनीता जी आपको एक बात बोलूँ, बुरा मत मानिएगा। जी जी बताइए। ये आपका मंदिर गलत डायरेक्शन में रखा है। इनके ड्राइंग रूम में ही इन्होंने मार्बल का एक बहुत बेहतरीन बड़ा, और घर कोई छोटा मोटा नहीं है, घर आलीशान बंगला है ना, बहुत बड़ी वाली गाड़ी होती है ना एक जो बहुत चल रही है, पॉपुलर है कि वो है तो पैसा है, ऐसी 8-10 आ जाएंगी, इतना बड़ा घर है। उन्होंने कहा हमारा मंदिर गलत दिशा में क्यों? भाई ऐसा कैसे कह रहे हो आप? सन फेसिंग ही तो होना चाहिए घर, और मंदिर भी ऐसे ही। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें ये आपने गोपाल जी गलत रखे हुए हैं। अब जैसे गोपाल जी वाली बात आई, अम्मा बाबूजी उधर ही बैठे थे, उनके भी कान खड़े हो गए कि एक और आया कोई सिखाने वाला। यहाँ तो गोपाल जी पर क्लासें चल रही हैं भाई। उन्होंने भी ध्यान से सुना कि क्या बता रही है ये गोपाल जी को आपको पहले तो इस डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, इनके चेहरे पर धूप आती होगी। उन्होंने कहा धूप आती होगी? अच्छा, और गोपाल जी को आपको इन वस्त्रों में रखना चाहिए घर के अंदर, ये वाले वस्त्र पहनाएंगे तो घर में पैसा धन दौलत खूब आएगा। बाबूजी ने वहाँ बैठे बैठे बोला पैसा तो ठीक ठाक अब भी दे रखा हमें गोपाल जी ने। नहीं नहीं मतलब गोपाल जी वो तो बिल्कुल आशीर्वाद है, लेकिन और ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा? नहीं नहीं आप ऐसे पूछ रहे हो, हमें क्या पता, लेकिन जब नहीं पता तो मत बोलो। बाबूजी आप तो नाराज़ होकर हमसे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला, मैं तो सीधी सीधी बता रहा हूँ। बहू सुन रही है? हम पे किसी तरह से कोई कृपा की कमी है? अरे दोनों बालक स्कूल जा रहे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खा पी रहे हैं, मज़े में हैं, हम दोनों भी स्वस्थ हैं, तुम दोनों स्वस्थ हो, रुपया पैसा धन दौलत तो ठीक ठाक बनाई रखी है। अच्छा बेटा बुरा मत मानियो, अगर गोपाल जी को हम उन वस्त्रों में पहनाएं और हम पे अगर पैसा कम हो गया तो तुम जिम्मेदारी लोगे? अरे बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हो, हम जिम्मेदारी क्यों लेंगे? जब घटने की जिम्मेदारी नहीं और बढ़ने की जिम्मेदारी नहीं तो आप गोपाल जी पर ये लेक्चर दे क्यों रहे हो? हमारी बहू का माथा पहले ही 2 औरतें खराब कर गई थी, गोपाल जी को लेकर बाहर जाओ, गोपाल जी को। नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, आपको गोपाल जी को बाहर लेकर घूमना चाहिए, इससे कई फायदे हैं। अच्छा फायदे हैं? क्या फायदे हैं? गोपाल जी को जब बाहर की हवा, बाहर का वातावरण मिलता है ना,
तो जहाँ जहाँ गोपाल जी वो जगह भी साफ़ होती जाएगी, वहाँ पर कोई गलत मानसिकता वाला आदमी नहीं आएगा और भूत प्रेत भी दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो हमारे गोपाल जी जब घर से बाहर जाएंगे तब बाहर का माहौल ठीक होगा, बाहर वैसे ठीक नहीं है। हाँ बड़े हैं, आपसे हम बहस नहीं करना चाहते, लेकिन हम कोई कम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें वेद पुराण सब पता है। अब ये जो इन्होंने बात बोल दी, ये अम्मा जी को बहुत खल गई। अम्मा जी को पूरी गीता रामायण कंठस्थ भाई साहब। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो कुछ पंक्तियां मैं बोलती हूँ, उसके आगे की तुम बोल दो। जैसे ही उन्होंने बोला हाँ हाँ हम सुना सकते हैं, अम्मा जी ने 2-3 चौपाई पढ़ दी। फिर कहती हैं आगे की। अम्मा जी फ़िलहाल अभी हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, हम किसी के घर पे पूजा करते हैं ना, तो 7 दिन के लिए हम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, 7 दिन की जब तुम्हारी पूजा हो जाए, जब आकर बैठना, थोड़ा एक दूसरे के साथ शास्त्र डिस्कस कर लेंगे। अब ये जो अनीता जी हैं, इन्हें कन्फर्म हो रहा है कि लड्डू गोपाल जी को बाहर ले जाने से काम बनते हैं। वो तो अम्मा बाबू जी की बात में आकर मैं ये काम रोक रही थी। इन दोनों से इनका पता लेती हैं और ये भी पता करती हैं कि मैं आपसे आकर कब मिल सकती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अब इन दोनों ने कहा कि आप ना एक काम करिए, अभी जब शाम को सैर सपाटे के लिए अगर आप निकलते हो तो 8 बजे करीब हमारे घर आ जाइए, हमारे घर का पता ये है। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल आऊँगी, मिलूँगी। ये बहुत जल्दी सामने वाले की बात ना विश्वास से मानकर सच मान लेती थी। मतलब इन्होंने घर पे किसी को नहीं बताया। और हाँ मतलब रुपया पैसा है, और आज की डेट में तो लोग आर्टिफिशियल पहन लेते हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब इन्होंने जो भारी भारी चेन डाल रखी थी, झुमके डाल रखे थे भारी, वो सब गोल्ड के थे और अच्छी रकम के थे। 4 इन्होंने कंगन डाल रखे थे भारी गोल्ड के। अब अनीता जी जैसा उन्होंने बोला था ना, वैसे ही पहुंची कि अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लाइएगा और 1.25 किलो मिठाई लाइएगा। हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो कि आपके घर परिवार में बरकत होगी, पैसा आएगा, धन दौलत होगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। लड्डू गोपाल जी को लिया, 1.25 किलो मिठाई ली, ड्राइवर के साथ ये पहुंची वहाँ पर। ड्राइवर को तो वहीं रोक दिया और कहा कि अब आप घर लौट जाइए, मैं पैदल पैदल आ जाऊंगी। ठीक है माई, वो तो चला गया। अब अनीता जी ने उनकी बेल रिंग करी और ये नहीं पता था कि अगले दिन ये शिफ्ट हो रहा है। ये भाई साहब यहाँ से हस्बैंड वाइफ जो हैं पूरा घर छोड़कर जाने वाले थे। ये इस सोसाइटी में अकेला ऐसा परिवार है जो कि किराए पर था, बाकी सब अपने मकान के मालिक थे। आइए आइए अनीता जी, आइए बैठिए 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 जी। गोपाल जी को आप यहाँ रख दीजिए। हम आपको एक बात बताएं, गोपाल जी को इस तरह जैसे आप हमारे घर लाए तो हमारा घर भी अब पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया। अनीता जी ने आसपास देखा, फिर एक सवाल पूछना था आपसे कि आपके घर में चीज़ें कुछ कम नहीं है? सामान सारा पहले ही शिफ्ट हो चुका था, बस एक आध सामान बचा था और इन्हें पता नहीं था अनीता जी को। नहीं नहीं, ऐसा है ना कि हम इसमें पूरे में वाइट वॉश करा रहे हैं, थोड़ा लकड़ी का काम कराएंगे, तो हमने एक जगह बंगला खरीदा है, हम उस बंगले में आज या कल में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर जब ये अच्छे से बन जाएगा, भव्य जो बनवा रहे हैं हम, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। जी जी, अच्छी बात है, घर तो आपका ठीक है, अच्छा है, प्यारा है। नहीं नहीं, आप देखिएगा जब ये बन जाएगा। उसके बाद ये कहती हैं कि मेरे को एक गिलास पानी मिलेगा, पता नहीं कैसे जी खराब हो रहा है। ये ना सामने वाले पर कुछ ना कुछ शक्ति थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, वशीकरण जो होता है उस तरह का कुछ था ये जो हस्बैंड वाइफ है इनके पास। लेकिन उसके साथ साथ इनके शब्दों में भी कमाल का जादू था। जो वो बोल रहे थे वो ये कर रही थी। ये आपके ना झुमके बहुत भारी हो गए होंगे, आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे, ये यहाँ टेबल पर रख दीजिए, टेबल पे रख दिए। आपके कड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं डिज़ाइन, मतलब आजकल ये डिज़ाइन देखने को कम मिलता है। इसके जैसे हमें हूबहू बनवाने, आप ही हमें दे दीजिए, कल दे देंगे हम आपको वापस। हम अपना जो गोल्ड का काम करता है उसे दिखाएंगे और ऐसा बनवा लेंगे, ये दे दीजिए। डिज़ाइन दिखाना है तो सिर्फ एक भी दे सकते थे, ने 4 दे दिए। हाँ, और एक काम करिए, आपके घर में इतना ज़्यादा कमाल होगा कि मैं क्या बताऊं। ये जो आपकी चेन है ना, लड्डू गोपाल जी को पहना दीजिए। उन्होंने चेन निकाली, लड्डू गोपाल जी को पहना दी। जी और बताइए। अब मतलब भाभी जी हम क्या ही बताएं, आप देखिएगा कि आज के बाद आपका समय कितना बेहतरीन होगा। जी जी जी, सब कुछ अच्छा होगा, हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा होगा। और एक काम करिए, हम आपको ना एक मंत्र कागज पर लिख कर देते हैं, उसको ना किसी को नहीं बताना, 11-12 दिन तक आपको लगातार जब मौका मिले 108 बार पढ़ देना। इन्होंने कहा ठीक है।
लड्डू गोपाल चमत्कार करेंगे। हाँ बहुत होगा चमत्कार, आप देखना। जी अनीता जी, वैसे आपके हस्बैंड की किस चीज़ की फैक्ट्री है? तो इन्होंने बताया एक नहीं 2-3 है, और इनके जो बड़े भाई हैं वो भी साथ में देखते हैं, और 2 फैक्ट्री ये देखते हैं। अच्छा आपकी 3 फैक्ट्री हैं? जी। अब ये देखना 3 की 10 हो जाएंगी। इस आदमी की ये बात तो सच हो गई, वास्तव में 10 फैक्ट्री हो गई अगले की। लेकिन इनके साथ आगे क्या होगा देखना। ये आपके घर में जो लड्डू गोपाल है ना, इस मूर्ति में थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए। ये हाथ ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन ये हमारे गांव के हैं, गांव से जो प्रथा आ रही है, मतलब मेरे हस्बैंड की जो परदादी हैं उनकी भी परदादी के तरफ से ये चलते चले आ रहे हैं। हम इनमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते और इन्हें चेंज भी नहीं कर सकते। और आपको बताऊं, ये लड्डू गोपाल जी सोने के थे, गोल्ड के, और पुराना सोना आप जानते ही हो, जिसमें कि वजनदार, काफ़ी वजनदार, मतलब इतना वजनदार लड्डू गोपाल जी का था वो मूर्ति कि अगर एक तराजू में रख दिया जाए और दूसरे में इन्होंने जो सारे आभूषण पहन रखे हैं उसको 3 गुना कर दो तो भी गोपाल जी का पलड़ा भारी। वैसे भी गोपाल जी पूरे संसार पर भारी। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको ना, इस मूर्ति में थोड़ी फेरबदल चाहिए। ठीक है आपके गांव की हैं, लेकिन मेरा जो दोस्त है उसका ये काम है, और मेरे कहने से वो आपका काम ये मुफ्त में कर सकता है। आप गोपाल जी को चाहे तो यहीं छोड़ जाइए। गोपाल जी को क्यों लेकर आई थी? क्योंकि इसने कहा था उनको साथ लेकर आना, 1.25 किलो मिठाई के साथ। ये लेकर चली गई थी। अच्छा बहन जी, अब हमें ना सामान वगैरह थोड़ा पैक करना है, और कुछ खाएंगे आप खाना? उसने नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस अब मैं घर चलूँगी। जी राधे राधे। अब ये घर से बाहर निकली और अपने घर जाने के बजाय ये कोई बस स्टैंड है पास में इनके घर के, वहाँ चली गई। वहाँ जाकर किसी भी बस में बैठ गई। बस आधा घंटा रोड पर चल चुकी थी। फिर कंडक्टर ने पूछा जी आपको जाना कहाँ है, आप कुछ बताइए, पैसे दीजिए, कहाँ जा। तो ये अपनी नींद से जागी। ये बस कहाँ जा रही है? जी आपको कहाँ जाना है माई, आप बस में बैठे हो, कहीं तो जाना होगा। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ भैया ठीक ठाक घर की हैं। नहीं नहीं बस रोक दो। उन्होंने बस रोको, लेकिन माँ जाओगी कैसे, कहाँ जाना है? मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, 1 मिनट कोई पानी लाना। इन्हें पानी दिया गया। इन्होंने जब पानी पिया तो इन्हें चीज़ें कुछ याद आईं। आसपास लोगों से पूछा कि यहाँ से फ़ोन कहाँ से कर सकते हैं, तो किसी हेल्प करने वाले ने, और ये तब की बात है जब मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, किसी मदद करने वाले ने अपनी दुकान से फ़ोन करवाया इनके घर पर। उन्होंने कहा तुम दादरी क्या करने चली गई? नहीं ये कोई दादरी जगह है, मुझे नहीं पता, प्लीज़ आप यहाँ ड्राइवर भेज दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम इंतज़ार करो, हम आते हैं। अब अनीता जी के हस्बैंड और अनीता जी के ससुर जी ये सब पहुँचे। ड्राइवर साथ ही थे, वो एक जगह बैठी हुई थी। उन्हें देखते हैं कि तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दादाजी ने देखकर कहा कि अनीता बेटा एक काम कर, तू पहले जूस वगैरह पी, तेरी हालत ठीक नहीं लग रही है। उसे 1 आध गिलास जूस वगैरह पिलाया गया। अनीता जी थोड़ी नॉर्मल होती हैं, कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल उन लोगों ने रख लिए, और मैं यहाँ कैसे आई हूँ मुझे नहीं पता। लड्डू गोपाल रख लिए? किसने? वहाँ गई थी, उन्हें मतलब नहीं मेरे आभूषण से, मेरे गोपाल जी उन्होंने रख लिए। और ये गोपाल जी गोल्ड के हैं ना, ये इन्हें पता ही कम से कम और 5-10 साल बाद चला था। उस आदमी को कैसे पता चला नहीं पता, लेकिन ये अनीता जी को भी बहुत समय बाद अम्मा बाबूजी ने बताया था कि वो गोल्ड के हैं। खैर केयर तब भी वैसी होती थी, प्यार मोहब्बत तब भी वैसी थी, आदर सत्कार लड्डू गोपाल जी का तब भी वैसा ही था, और गोल्ड के हैं तब भी वैसे ही थे। इन्होंने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल उस घर के लोगों ने रख लिए। उन्होंने कहा कि यानी कि वो लोग ठीक नहीं थे भाई, किसी के ईश्वर अपने घर पर रखवा लेने कि भाई यहाँ छोड़ जाओ, हम इन्हें ठीक करवा देंगे, इसमें मिलावटीपना ज़्यादा दिख रहा है। ड्राइवर से पूछते हैं कि आपको घर याद है? हाँ हाँ मुझे याद है। अब ये दादरी से सीधा पहुँचे उसके घर पे लगा बड़ा ताला। अड़ोस पड़ोस से पूछा तो उन्होंने कहा जी इनसे तो कोई ज़्यादा बात ही नहीं करता, दोनों की मानसिकता अलग है, और इनसे बात करो तो सिर भारी होने लग जाता है, न जाने कैसी क्या पढ़ते हैं, ये क्या विद्या आती है। ये क्या टोने टोटके करते हैं? नहीं नहीं टोना टोटका तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें कुछ अजीब सा ही लगता है। तो ये अभी कहीं गए होंगे ना घूमने? अरे गए नहीं हैं, हम तो बहुत खुश हैं, और आज हम अपने घर पर थोड़ी छोटी सी पार्टी भी करेंगे कि कम से कम ये लोग यहाँ से गए मतलब घर छोड़ दिया। उन्होंने कहा हाँ जी घर छोड़ दिया, ये तो रेंट पर थे और अब पता नहीं कहाँ गए हैं। ये जिसका मकान है उससे बात हो सकती है।
उन्होंने कहा जी वो तो विदेश रहता है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह तो हमारे पास नहीं है, किससे मिलेगा? अरे हुआ क्या है? अरे वो हमारे लड्डू गोपाल जी लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, एक सफ़ेद सी ऐसी ऐसी गाड़ी है और देख लीजिए अगर आपको सड़क पर चलती दिख जाए। अब नंबर वगैरह कुछ पता हो तो ढूंढेंगे ना। तो ड्राइवर ने कहा कि अगर वो लंबे सफ़र पर गए होंगे ना साहब, तो 100% आसपास के पेट्रोल पंप पर रुकी होगी गाड़ी। और इत्तेफाक देखिए कि पहले ही पेट्रोल पंप पर वो दोनों दिख गए गाड़ी में बैठे हुए। और हाँ, थोड़ी वो ज्वेलरी वगैरह चेक कर रहे थे। अब ड्राइवर ने देखा और पहचान लिया। आकाश जी ने कहा कि गाड़ी इनके आगे लगाओ। इनके आगे ले जाकर पेट्रोल पंप पर ही गाड़ी लगा दी। पेट्रोल पंप पे जो भरते हैं पेट्रोल, उन सभी ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, आप गाड़ी इधर करिए उधर करिए। कह रहे तरीके अभी बाद में दिखेंगे, ये जो भाई साहब अंदर बैठे हैं ज़रा दो बातें कर लें इनसे। उसने कुछ नहीं कहा, बाहर उतर कर कहता है कि ये हम तो सिर्फ मदद ही कर रहे थे। उन्होंने कहा जो भी सामान है ना आप लौटा दो, हम और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ना हम कोई रिपोर्ट कर रहे ना किसी को जाकर कुछ बता रहे, हमें गोपाल जी वापस चाहिए, बाकी जो रखना रख लो। अब इन लोगों का ये कहना है कि जब से गोपाल जी को लेकर हम चले हैं, हम पे रुपया पैसा तो आ गया, उसकी सोने की चेन आ गई, कंगन आ गए, झुमके आ गए, लेकिन तब से घबराहट हो रही है, पसीने नहीं रुक रहे हैं, धड़कनें तेज हो रही हैं, तबीयत खराब हो रही है जब से ये गोपाल जी आए। मन में तो था कि बाहर चलते में कहीं किसी नहर में फेंक देंगे, लेकिन ये लोग आ गए। इन्होंने खुद ही बोला अपने मुंह से कि ऐसे गोपाल जी हमें ना चाहिए जिसकी वजह से हमारी तबीयत बिगड़ जाए। तबीयत बिगड़ रही है। फिर उन्होंने ये बातें बताई। अनीता जी ने कहा कि मैंने बाकी चीज़ें भी दी थी, गोपाल जी तो मेरे आए और गोपाल जी के साथ मेरी वो चीज़ें भी चाहिए। उसने सब कुछ लौटाया। गोपाल जी को सिर माथे लगाकर कहती हैं कि आपको अब से मैं बाहर लेकर ऐसे तो नहीं घूमूंगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने 2 लोगों को पर्दाफाश कर दिया। ये इस तरह के लोग हैं, मानसिकता देखो इनकी। यहाँ पेट्रोल पंप पर बहुत लोगों को पता चला इनके बारे में, और यही बात फिर अगले दिन जागरण में सभी को पता चली। तो ये कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी ने हमें, हमारे परिवार को बचाया भी, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को सतर्क भी कर दिया कि ऐसे मूर्खों से बच के रहना। इनका ये अनुभव था। कहती हैं कि नितिन भैया अगर आपको ठीक लगे, उचित लगे, क्योंकि वैसा कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ जैसा आप कहानियों में सुनाते बताते हो, मेरा वाला अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर शामिल करना। देखिए, मैं कोई नहीं होता कि आपकी कहानी को सच, झूठ, कम चमत्कार, बड़ा चमत्कार मानकर सुनाऊं। मेरे पास आती है, मैं सुनाने का काम करता हूं। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दूसरे की भेजी हुई कहानी का थोड़ा सा मान सम्मान कर दो और लाइक करके कमेंट में लिख देना राधे राधे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।